हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केक बना रही हूँ। तो घर की बेसिक चीज़ों से बनाएं बहुत ही कम समय में बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम केक की रेसिपी। तो चलिए हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने केक टिन लिया है। तो सबसे पहले हम केक टिन को ऑयल से अच्छे से इस तरीके से अंदर से चारों तरफ से इसे ग्रीस कर देते हैं। आज की मेरी ये केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। केक टिन को साइड में रख देते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम आधी कटोरी ताजी दही ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच ताजी फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी कटोरी शुगर पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी मैदा ऐड कर देते हैं। तो आप मैदा को छान लीजिएगा, मैंने इसको पहले से छान कर रख लिया है। अब 1 कटोरी इसमें हम गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं। तो आप चाहे तो केक को सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं और आधी चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। तो नमक से इसका टेस्ट और भी एनहेंस हो जाता है। अब इसमें हम 1 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मैंने 1 गिलास रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। तो हम दूध को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मैंने थोड़ा सा कलरफुल चेरी लिया है, चेरी को ऐड कर देते हैं। तो चेरी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। तो ये केक के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। अब हम केक टिन को लेंगे और केक टिन के अंदर इस तरीके से बटर पेपर लगा देते हैं। तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम इसमें मिक्सचर को हम ऐड कर देते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा कटा हुआ काजू बादाम पिस्ता लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी मैदा ऐड करके इसको डस्ट कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सचर के ऊपर हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब केक बेक होने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं हम केक बेक कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, आप चाहे तो पतीला भी ले सकते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। तो ये नमक मैंने पहले भी यूज किया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पहले हीट कर लेते हैं। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर इस तरीके से एक स्टैंड लेंगे। स्टैंड को हम इसके अंदर रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम केक टिन को इस तरीके से रख देते हैं इसको बेक होने के लिए। अब इसको हम ढक देते हैं और लो फ्लेम पे इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए केक को बेक कर लेते हैं। 25 से 30 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने टूथपिक्स लिया है। अब इससे हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो ये जब तिल्ली अच्छे से साफ निकले तो आप समझ जाइएगा कि केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तब इसको हम इस तरीके से किनारे से एक बार इस तरीके से चाकू चला देते हैं जिससे कि केक आसानी से निकल जाएगा। अब इसके ऊपर हम प्लेट रखकर इसे हम इस तरीके से केक को निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर को निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम बटर पेपर को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बटर पेपर कितनी अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब इसको हम फिर से प्लेट लगाकर इस तरीके से हम केक को सीधा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो जब आप इस तरीके से केक बनाएंगे तो आपके केक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
इसे आप बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।